संभल पुलिस इस वक्त फ्लैग मार्च कर रही है। संभल के अलग अलग इलाकों में ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप एडिशनल एसपी शीश चंद्र और उनके साथ ही सीओ अनुज चौधरी हैं और अगुवाई में ये सारा फ्लैग मार्च इस वक्त संभल के अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है। एक दिन पहले ही यहाँ पर हमने देखा था कि सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद कई बार अलर्ट यहाँ पर किया गया था। इस पूरे मसले पर आप पीछे तक देखेंगे फोर्स यहाँ पर चल रही है और अलग अलग मार्केट पर इस वक्त ये पूरा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीओ यहाँ पर एडिशनल एसपी श्री चंद्र हैं। सर, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, इसकी खास वजह? यह अपराधियों के विरुद्ध है, एक संकेत है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध है। हम सब मिलकर एक मंच पर कार्य करें, यह अपील है। और सभी नागरिक जो अपराधियों के विरुद्ध हैं वह पुलिस का साथ दें और साक्ष्य दें, तदनुसार पुलिस से कठोर कार्रवाई कर सके। इस विश्वास बहाली के लिए यह रूट मार्च किया जा रहा है। ये स्पेशली खासतौर से जब यहाँ पर सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर भी कहा जा सकता है? बिल्कुल सभी से अपील है कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो एक लड़ाई चल रही है उसमें पुलिस का साथ दें और साक्ष्य दें, जिससे पुलिस कठोर कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध कर सके। किस किस इलाके से होकर गुजरेगा? संपूर्ण संभल नखासा क्षेत्र से यह रूट मार्च गुजारा जाएगा, जिससे सभी संवेदनशील जगहों को हम देख सकें और जहां भी अपराधी रहते हैं उसे उनका जो स्थान है वहां सुनिश्चित हो सके उनको भेजना। शीश चंद्र जी, इनका कहना है कि अपराधियों के खिलाफ स्पेशली ये अभियान है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी कोई ना करे। और पीछे तक आप देखेंगे, मेरे पीछे चंदन मेरे विजय दिखाएंगे आपको, भारी पुलिस बल यहाँ पर दिखाई देगा और कई थानों के जो कोतवाल हैं वो भी इसमें शामिल हैं और आरआरएफ की कंपनी यहाँ पर है। साथ ही आप पीछे तक और आगे तक दोनों तरफ आपको यहाँ पर ये बड़ा फ्लैग मार्च यहाँ पर दिखाई देगा। और इसलिए भी क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जिस तरह से एक दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी जफर अली की, उसके बाद किसी तरह से कोई इस पूरे संभल में किसी तरह का कोई माहौल को तनातनी में ना लाए और इसको लेकर खासा यहाँ पर प्रयास किया गया है और इसीलिए फ्लैग मार्च संभल की अलग अलग गलियों में चल रहा है। जब ये करेगा ना फिर आएगा। एडिशनल एसपी हमारे साथ इस वक्त सीओ हैं कुलदीप जी। आप लोगों ने एसआईटी में रहकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की और अब फाइनली जफर अली गिरफ्तार हुआ है। देखिए, एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जांच अभी चल रही है। और एसआईटी ने जो गिरफ्तारी की है वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर की है और उसमें जो साक्ष्य हैं वो केस डायरी में मौजूद हैं और जो भी उसमें कार्रवाई हो रही है वो एविडेंस के आधार पर हो रही है। सर, ये कहा जा सकता है कि जो हिंसा हुई थी, हिंसा के अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जफर अली के द्वारा करवाई गई थी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने थी, इनको लेकर भी पूछताछ हुई? देखिए, यदि कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और उससे संबंधित कोई चीज़ है वही हमने उसमें कंटेंट लगाया है और मिथ्या साक्ष्य देना अपने आप में एक अपराध है और उसी पे हम लोग जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और जो भी चीज़ें हैं वो तथ्यात्मक हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष आगे भी जो एविडेंस वो पेश किए जाएंगे, तथ्यात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, 24 नवंबर को जिस वक्त सुबह जब हो रहा था सर्वे तो उस दौरान जफर अली कई बार नीचे आए थे, भीड़ के पास आए, तो क्या उसको लेकर भी सवाल जवाब हुए तो वो भी तथ्यों में रखा गया है? हाँ, सभी चीज़ों को लेकर पूछताछ की गई है, सभी चीज़ों को लेकर पूछताछ की गई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो उसमें एविडेंसेस हैं हमारे पास जिसमें वो उनका जो दोष बनता है उसी में उनको भेजा गया है। इस केस में और कितने लोग हैं जिनसे आजकल में आप पूछताछ करना शुरू करेंगे? अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे जैसे एविडेंस आती रहेंगी वैसे वैसे कार्रवाई होगी। वैसे कार्रवाई जी होगी। क्या जफर अली के परिवार के कुछ और लोग होंगे शामिल? नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता किसी बात को, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शुक्रिया। हमारे साथ कुलदीप जी जो एसआईटी यहाँ पर देख रहे हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर ही जफर अली की गिरफ्तारी की गई है। पीछे हूँ तेरे ड्रोन पे।
संभल पुलिस संभल में फ्लैग मार्च कर रही है और इस वक्त आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे। संभल के अलग अलग इलाकों से ये जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही संभल के सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद संभल पुलिस ने पूरे संभल में अलर्ट रखा हुआ है और इसको लेकर लगातार आप देखेंगे जगह जगह पर, कल भी हमने कई जगह पर देखा था कि फ्लैग मार्च किया गया था। और फ्लैग मार्च करने की वजह यही है कि अगर कोई अराजक तत्व अगर किस तरह की हरकत को अगर करने की कोशिश करे तो उस वक्त उसको कहीं ना कहीं से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। साथ एडिशनल एसपी शीश चंद्र हैं, सीओ अनुज चौधरी हैं, उनके साथ एसआईटी हेड कुलदीप कुमार हैं। ये सभी अधिकारी इस वक्त जो अलग अलग इंस्पेक्टर्स हैं उनकी अगुवाई में यहाँ पर ये संभल में फ्लैग मार्च इस वक्त किया जा रहा है। और इसका मकसद यही है कि अराजक तत्व अगर किसी तरह की प्लानिंग करना चाहते हों तो उसको रोकने के लिए और खासा इस पर काबू पर करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पीछे तक आपको मेरे विजय चंदन दिखाएंगे। आपको देखिए फ्लैग मार्च को लेकर यहाँ पर जो टुकड़ियाँ हैं पुलिस की, आरआरएफ है, वो यहाँ पर जुटी हुई हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर फ्लैग मार्च बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे मौके पर जब रमज़ान का मौका है। साथ ही एक दिन पहले जफर अली की गिरफ्तारी हुई थी और इस गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर इस मार्च को किया जा रहा है। और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम इसलिए आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर है ये। और इस खबर की वजह ये क्योंकि फ्लैग मार्च पिछले एक दिन पहले हमने देखा था जब जफर अली की गिरफ्तारी हुई थी। संभल की जामा मस्जिद के सदर हैं और एडवोकेट हैं, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने भी आज प्रदर्शन किया था। उसके बाद यहाँ पर पुलिस की जो प्रणाली है उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी पड़ताल जारी है क्योंकि एसआईटी इस पूरे मामले में देखरेख कर रही है, जांच कर रही है। उसी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस तरीके से संभल के हालात हैं उनको देखते हुए यहाँ पर खासा रोक पुलिस की तरफ से लगाई गई है। क्योंकि पुलिस अगर होती है, पुलिस की प्रेजेंस होती है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल रहती है। और यही वजह है यहाँ पर इस बड़े से फ्लैग मार्च को आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद कहीं माहौल में तनातनी ना हो, इसको लेकर लगातार जो आरआरएफ है और पीएसी का यहाँ पर फ्लैग मार्च करवाया गया था। अधिकारी जो है वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि पूरे इलाके को जो है वो यहाँ पर इस पूरे इलाके का फ्लैग मार्च के जरिए निरीक्षण कर सके। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पुलिस की प्रेजेंस होती है तो अपराधी किसी भी तरह से क्राइम करने से चूकते हैं या डरते हैं। और इसीलिए अपराधियों के दिलों में डर पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च बहुत ज़रूरी होता है। पूरे संभल के कई इलाकों में नखासा है, दीपा सराय है, खग्गू सराय है, इन सभी इलाकों से होते हुए कोतवाली से ये शुरू हुआ था। और इस फ्लैग मार्च का मकसद यही है क्योंकि एक दिन पहले एसपी के विष्णोई भी इस तरह के फ्लैग मार्च को अमली जामा पहना चुके हैं। वो पूरी टीम के साथ पूरे इलाके का फुट पेट्रोलिंग उन्होंने किया था। और उसके बाद आज यहाँ पर अधिकारियों की देखरेख में ये पूरा फ्लैग मार्च आपको दिखाई दे रहा है संभल की गलियों में। क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई दिनों से संभल में जो है लगातार पुलिस जो है यहाँ पर पुलिस मौजूद रहती है, उसी वजह से संभल में शांति रहती है। और यहाँ पर अलग अलग इलाकों से इस वक्त आपको ये भारी भरकम जो फ्लैग मार्च है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें पीएसी है, आरआरएफ है, यूपी पुलिस के कई जवान अलग अलग टुकड़ियों में हैं, अधिकारी हैं। ये सब इसलिए क्योंकि संभल के हालात को काबू में करने के लिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही हैं। और यही वजह आपको देखेंगे पीएसी के जवान है, पीछे गाड़ियाँ हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर फोर्स का होना भी इसलिए ज़रूरी है। फोर्स की प्रेजेंस यहाँ पर होती है जब तो अपराधी किसी भी तरह से कानून के दायरे में ही रहकर काम करता है। और अगर अपराधी यहाँ पर इस तरह से अपने आगे की कोई प्लानिंग करते हैं तो फ्लैग मार्च के जरिए उन्हें रोका जाता है। और ये फ्लैग मार्च यहाँ पर इसीलिए संभल पुलिस कर रही है क्योंकि संभल में जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है। आप देख रहे हैं संभल में बड़ी खबर इस वक्त की। संभल में फ्लैग मार्च लगातार जारी है और इस वक्त आपको कैमरे पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्लैग मार्च में पीएसी के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लैग मार्च
कई अलग अलग इलाकों से होते हुए चल रहा है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी आगे हैं, उसके बाद जो आरआरएफ के जवान हैं, उसके बाद पीएससी के जवानों को रखा गया। ये सब इसलिए क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से जफ़र अली जो सदर है जामा मस्जिद की, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद पुलिस ने कई इलाकों में अलर्ट जारी किया था। अलर्ट जारी करने के साथ ही एक जो फ्लैग मार्च जो हमेशा क्रिमिनल्स प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए किया जाता है, ताकि अगर कोई इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करे तो वो कहीं ना कहीं पुलिस के इस प्रणाली से डरे। और यही वजह है कि फ्लैग मार्च को अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर जो गलियाँ हैं, इन गलियों में सर्राफा बाज़ार के पास इस वक्त आपको फ्लैग मार्च दिखाई दे रहा है। और फ्लैग मार्च की वजह यही है क्योंकि जफ़र अली को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है और उनके ऊपर जो आरोप है वो संबल हिंसा में साजिश रचने के आरोप हैं। और इन साजिश रचने के आरोपों को देखते हुए यहाँ पर उनकी जब गिरफ्तारी की गई थी एसआईटी के द्वारा, तो एसआईटी लगातार कई घंटे की पूछताछ कर चुकी थी। पूछताछ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद अब यहाँ पर एक बार फिर पूरे इलाके में अलर्ट किया गया है। अलर्ट करने के मकसद यही कि यहाँ पर कम से कम पुलिस की प्रेजेंस हर इलाके में रहे। और जो गलियां हैं आप देख सकते हैं, इन गलियों में, छोटी छोटी गलियों में इस वक्त आपको जो पुलिस का फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका इस वक्त इन छोटी गलियों में है। लोगों को किसी भी तरह का लोगों के बीच में डर ना हो और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को कोई ठेंगा ना दिखाए, इसके लिए इस फ्लैग मार्च को यहाँ पर करवाया जा रहा है। और ये फ्लैग मार्च बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में जब जिस तरह के हालात शहर में होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सभी जो पुलिसकर्मी हैं एक के बाद एक यहाँ पर चल रहे हैं। और इसीलिए ये सब यहाँ पर प्रेजेंस इनकी दिखाई दे रही, क्योंकि फ्लैग मार्च का मकसद यही है कि इस आसपास के इलाकों में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बहाल हो, कानून व्यवस्था को कोई ठेंगा ना दिखाए। और इसको लेकर जो पुलिस और प्रशासन है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट है। और इस अलर्ट को देखते हुए यहाँ पर फ्लैग मार्च करवाया जा रहा ताकि शहर की शांति अमन चैन यहाँ पर बनाए रखे, क्योंकि अभी कई गिरफ्तारियाँ जामा मस्जिद हिंसा मामले में हो रही हैं। और इसलिए इस तरह की जो यहाँ पर प्रेजेंस है पुलिस की वो देखने को मिल रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि पेट्रोलिंग के जरिए इन इलाकों में नज़र रखी जा सके।